गाइस, यह वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख लीजिए, अन्यथा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह सोचते हुए प्रिया अपने बेड पर लेट गई और कुछ देर में ही उसे नींद आ गई और वो आराम से सो गई। अगले दिन जब प्रिया सो कर उठी तो उसने देखा कि सुबह के 8 बज चुके हैं। ये कहते ही वो जल्दी से बेड से उठी और सीधे बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद प्रिया तैयार होकर कमरे से बाहर आई और उसने देखा कि मम्मी किचन में नाश्ता बना रही हैं। उसने आकर अपनी मम्मी को पीछे से गले लगाते हुए बोली, आज मैं लेट हो गई, सॉरी। इस पर पूनम ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी पूरे दिन मेरे पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए मैं सोचा क्यों न आज मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं। जाओ तनु, तुम भी उठो दो, नहीं तो वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है, मैं तनु को उठाकर लाती हूँ। और यह कहते ही हुए वो अपनी बहन के कमरे में उसे उठाने चली गई। कुछ देर बाद वह उसकी बहन दोनों ही नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद प्रिया अपने कमरे में आई और तैयार होकर स्कूल के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि अगर ये उसका दूसरा जन्म है तो आज तो उसकी और निखिल की पहली मुलाकात होने वाली है। यह सोचते हुए वो परेशान होने लगी, क्योंकि उसकी पिछली ज़िंदगी में जब वो निखिल से पहली बार मिली थी तब उन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई थी और फिर उसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। और इन्हीं सारी गलतफहमियों की वजह से वो और निखिल मिलकर भी न मिल सके। फिर उसने सोचा कि अगर उसे ये दूसरा मौका मिला है तो वो इस बार सब कुछ ठीक करके ही रहेगी। कुछ देर तक वह अपने कमरे में ही बैठी रही और उसने खुद को सिर में देखा और थोड़ी देर बाद वह कमरे से बाहर आई। प्रिया जैसे ही कमरे से बाहर हॉल में आई तो उसे देखते हुए तनु बोले, दीदी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। गाइस, इसकी अगली कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जानना है तो सब्सक्राइब करें VIP स्टोरी चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं अगले पार्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। गाइस, एक बात और, आज जन्माष्टमी है तो आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।